इस तरह के पॉट से पृथ्वी से 550 किलोमीटर दूर सैटेलाइट सिग्नल से जुड़ना संभव है और यह 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की सैटेलाइट गति पर सैकड़ों मेगाबिट्स की नेटवर्क ट्रांसमिशन गति भी प्राप्त कर सकता है और इसे प्रसारित किया जाएगा हर 4 मिनट में विभिन्न सैटेलाइट के बीच। निर्बाध सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन के बीच स्विच करें। यह मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोग्राम है। आइए सबसे पहले ट्रेडिशनल टीवी सैटेलाइट एंटीना और मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट एंटीना के बीच आवश्यक अंतर पर एक नजर डालें। सबसे पहले टीवी सैटेलाइट एंटीना एक पैराबोलॉइड का सैटेलाइट करता है और एंटीना एक दिशात्मक माइक्रोवेव एंटीना है। पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर दूर प्रसारण उपग्रह से विद्युत चुंबकीय तरंग संकेत प्राप्त करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग को परवलयिक परावर्तक द्वारा केंद्रित किया जाता है। दूसरे टीवी सैटेलाइट एंटीना केवल अंतरिक्ष से टीवी सिग्नल प्राप्त कर सकता है लेकिन सिग्नल भेज नहीं सकता, जबकि स्टारलिंक सैटेलाइट एंटीना पृथ्वी से 550 किलोमीटर दूर स्टारलिंक सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त और भेज सकता है। लो ऑर्बिट सैटेलाइट के सीमित सिग्नल कवरेज और 20 मिलीसेकंड के सिग्नल विलंब के कारण सुचारू वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 10,000 स्टारलिंक सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक स्थिर स्टारलिंक इंटरनेट प्रदान करने के लिए आइए एक स्टारलिंक एंटीना खोलें और इसकी आंतरिक संरचना देखें। नीचे की प्लेट के नीचे राउटर से 2 मोटर और एक नेटवर्क केबल जुड़ा हुआ है। एंटीना के अंदर एक एल्यूमिनियम अलॉय धातु बेस है जिस पर स्टारलिंक एंटीना का सर्किट बोर्ड है। बोर्ड के एक तरफ 640 छोटे चिप्स और 20 बड़े चिप्स हैं जो बहुत ही जटिल तरीके से जुड़े और फैले हुए हैं। दूसरा, बोर्ड के किनारे पर मुख्य सीपीयू और जीपीएस मॉड्यूल है। सर्किट बोर्ड के दूसरी तरफ 1400 से अधिक होमोजीनियस हनीकॉम ग्रिड हैं। ऊपरी परत एक रबर हनीकॉम प्लेट है जिसमें एक छोटी सी पायदान वाली तांबे की अंगूठी होती है और फिर हनीकॉम जाल प्लेट और एंटीना खोल की एक परत होती है। शीट की इन 4 परतों को वाल्व एसी हेक्सागोनल सेल्यूलर एंटेना की एक श्रृंखला में इकट्ठा किया गया है। प्रत्येक एंटीना को सर्किट बोर्ड पर एक माइक्रोचिप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह एकल एंटीना की इंटरनल स्ट्रक्चर है, मदरबोर्ड में निर्मित। यहाँ हम मुख्य रूप से इन 2 कंपोनेंट को देखते हैं जो सिग्नल संचारित करने और प्राप्त करने की कुंजी है। अगला टुकड़ा चिप और चिप को जोड़ने वाला तार है जिसे माइक्रोस्ट्रिप लाइन कहा जाता है, जो सिग्नल संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह 12 गीगाहर्ट्ज सिग्नल द्वारा प्रेषित एक तरंग रूप सिग्नल है जो चार्ज के सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों को बदल सकता है। वास्तव में सिग्नल की आवृत्ति हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक तेज है। माइक्रोस्ट्रिप लाइन के ऊपर कम आवृत्ति संकेतों को फिल्टर करने के लिए बीच में एक इंसुलेटिंग परत के साथ एक अंडाकार तांबे का एंटीना होता है, जबकि 12 गीगाहर्ट्ज के उच्च आवृत्ति सिग्नल अभी भी प्रसारित किए जा सकते हैं। यह कैसे काम करता है इसकी एक संक्षिप्त समझ यहाँ दी गई है। जब वोल्टेज सबसे नकारात्मक होता है तो नकारात्मक चार्ज तार के अंत में केंद्रित होता है। इसी समय ऊपरी एंटीना के दोनों सिरे एक संभावित अंतर बनाते हैं। एंटीना और निचले तार का नकारात्मक चार्ज विद्युत क्षेत्र संचरण के लिए एक युग्मन भी बनाता है। विद्युत क्षेत्र हर 42 आवृत्ति सेकंड में उलट जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक एंटीना के आवेश आगे और पीछे दोलन करेंगे। एंटीना को एक साथ कंपन करने के लिए प्रेरित करें। दाईं ओर वाला एक दोलन संकेत है। दोलन करते समय बाईं ओर का चार्ज भी बदल रहा है। ऊपर के एंटीना में 4 खांचे द्वारा निर्मित एक क्रॉस संरचना है। विद्युत चुंबकीय दाहिने हाथ के नियम के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्रॉस फ्रिंज फील्ड की ऊर्ध्वाधर दिशा। इस विद्युत चुंबकीय मॉडल में एंटीना में एक विद्युत क्षेत्र होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। चार्ज के उलट होने के साथ वोल्टेज और करंट विपरीत हो जाते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। एक ही समय में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं में फैलते हैं। चूंकि विद्युत क्षेत्र श्रृंखला और चुंबकीय क्षेत्र श्रृंखला दोनों घुमावदार हैं और एक ही तल पर नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें एंटीना से विकीर्ण होंगी। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए आप बस माइक्रोस्ट्रिप लाइन पर वोल्टेज बढ़ाते हैं, जो कि एक एकल एंटीना सिग्नल को कैसे प्रसारित करता है। आइए देखें कि एंटीना सिग्नल कैसे प्राप्त करता है। एंटीना चिप के अंदर एक स्वचालित रिसीविंग स्विच होता है। जब एंटीना चिप उपग्रह सिग्नल प्राप्त करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग एंटीना द्वारा प्राप्त की जाएगी और एक दोलनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। एंटीना में एक कमजोर विद्युत क्षेत्र सिग्नल स्थापित किया जाएगा और फिर माइक्रोस्ट्रिप लाइन के माध्यम से फ्रंट एंड चिप तक प्रेषित। डिकोडिंग। यहाँ हम एंटीना की संरचना को सरल बनाते हैं। वास्तविक एंटीना की आंतरिक संरचना बहुत जटिल है। सटीक डिजाइन के माध्यम से यह अंतरिक्ष में विभिन्न आवृत्तियों की अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को फिल्टर कर सकता है
और बिना किसी हस्तक्षेप के केवल एक बहुत ही संकीर्ण आवृत्ति रेंज प्राप्त और संचारित कर सकता है। आइए विस्तार से देखें कि एंटेना अंतरिक्ष में सिग्नल कैसे भेजते हैं। यह एक एकल एंटीना है जिसका व्यास केवल 1 सेंटीमीटर है और यह 180 एंटेना की एक श्रृंखला है जो रेडियो आवृत्तियों को नियंत्रित करके सभी एंटेना की शक्ति को जोड़ती है। एक तकनीक जिसे बीम फॉर्मिंग कहा जाता है। जब एक एकल एंटीना किसी सिग्नल को बाहर की ओर प्रसारित करता है तो इसका तरंग रूप नियमित होता है और अंतरिक्ष में हर बिंदु पर ताकत और दिशा के साथ व्यवस्थित होता है। जब दूसरा एंटीना किसी सिग्नल को बाहर की ओर प्रसारित करता है तो हम देख सकते हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में 2 सिग्नल तरंगें सुपरइम्पोज हो गई हैं। समान दिशा वाले तरंग रूप सिग्नल जोड़े जाते हैं और विपरीत दिशाओं वाले तरंग रूप संकेतों को चरण हस्तक्षेप के सिद्धांत के माध्यम से रद्द कर दिया जाएगा ताकि सिग्नल की तरंग संख्या अधिक केंद्रित हो और अधिक एंटेना एक साथ व्यवस्थित हो। इस सुपरपोजिशन क्षेत्र का गुणात्मक हस्तक्षेप अधिक केंद्रित होगा। जब 1280 एंटेना सभी को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है तो बहुत उच्च दिशा और शक्ति के साथ एक सिग्नल तरंग संख्या बनाई जा सकती है। ये शक्ति उच्च गति पर अंतरिक्ष में प्रसारित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए स्टारलिंक एंटीना की बालासेटी एंटीना सरणी केवल एक संयोजन नहीं है बालासेटी एंटीना की पावर स्टैकिंग। वास्तव में यह व्यवस्था एकल एंटीना की 3500 गुना शक्ति और सीमा प्राप्त करती है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से माइक्रोवेव के चरण हस्तक्षेप को जाता है। सिद्धांत सभी एंटेना को एक दिशा में केंद्रित करना है, जैसे प्रकाश बल्ब पर एक परावर्तक फोकसिंग दर्पण लगाना, ताकि सभी प्रकाश केवल एक छेद के माध्यम से बाहर जा सके। इस पूरी प्रक्रिया के लिए बेहद जटिल डेटा की आवश्यकता होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्टारलिंक एंटीना एक एकल चरणबद्ध सरणी है और स्टारलिंक उपग्रह पर 4 चरणबद्ध सरणी एंटेना है, जिनमें से 2 का उपयोग स्टारलिंक एंटीना संचार के लिए किया जाता है और अन्य 2 का उपयोग उपग्रह नेटवर्क समर्पित बेस स्टेशन संचार के लिए किया जाता है। इसलिए वह अधिक नागरिक उपकरण, नई श्रृंखला प्रौद्योगिकी के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच